Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students, my dear children and dear guys. From the stage of the Paramount English, this is the lecture number 126 and today is the 25th May 2025. Welcome to my this program, and this is today is also the common mistakes. And this is the last installment of this one. This is the 91 to 100. So today let us come to start. Number 91 पे लिखा है कि accept NG. NG is the name of a girl. Accept NG, everybody was there. यहाँ पर ये जो बॉक्स जो हमने भरना है उसमें हमें लिखना है for. एक्सेप्ट फॉर NG, एवरीबॉडी वॉज देयर. अब एक्सेप्ट के साथ जब फॉर लगता है उसका मतलब अपार्ट फ्रॉम हो जाता है, इसका मतलब उसके अलावा, विदाउट NG. तो एक्सेप्ट फॉर NG यानी सिवाय NG के एवरीबॉडी वॉज देयर, वो वहाँ पर हर शख्स जो था, हर कोई वो वहाँ पर हाजिर था या था, मौजूद था. यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ फॉर लग गया. लेट अस कम टू सी नंबर 92. द ट्रेन मे बी लेट एज इट हैपन यस्टरडे. क्योंकि ये द ट्रेन में भी लेट, ट्रेन हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि एज जैसा कि हैपन यस्टरडे, तो जैसा कि कल हुआ था. अब क्योंकि ये इवेंट हुआ था और ये एक यानी कि एक कोच यानी बाय चांस हो सकता है लेट हो गई थी, तो इट को हम इशारतन नहीं कहेंगे, इसको काट देंगे यहाँ से. तो ये सही होगा, द ट्रेन में बी लेट एज हैपन यस्टरडे, जैसा कल हुआ था. नंबर 93 में जब जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है व्हेन आई रोट माई लेटर्स आई डिड सम गार्डनिंग. अब क्योंकि जब हमारे पास दो एक्शंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट जब यूज़ होता है तो उसके साथ हमें पास्ट डेफिनेट भी लिखना पड़ता है. इसलिए ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप कोई इस तरह से हेड का यूज़ अकेले कर नहीं सकते जब तक उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम ना हो, जैसे बिफोर है या इस तरह के ऑलरेडी का वर्ड है, इस तरह से. लेकिन जब भी ये परफेक्ट में इन वर्ड्स के यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ दीज वर्ड्स होगा, तो फिर हम उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे. अब क्योंकि दोनों तरफ से सेकेंड फॉर्म तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर जो है हम इसको हेड के साथ, HAD हेड के साथ रिटन कर देंगे. आई हैड रिटन. व्हेन आई हैड रिटन माई लेटर, जब मैं अपना खतूत लिख चुका था. आई डिड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ रहा है डिड, तो ये पास्ट डेफिनेट हो जाएगा. आई डिड सम गार्डनिंग, तो फिर मैंने थोड़ा गार्डनिंग का काम किया. तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी. नंबर 4 में जब 94 में आते हैं तो स्टीफन कैन नेवर रिटर्न बैक टू हिज कंट्री. अब यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बैक, एक होता है रिटर्न. वैसे देखा जाए तो सेम मिस्टेक वी डू ऑलवेज. जैसे आप कहते हैं ना रिपीट अगेन, तो जब रिपीट अगेन जिस तरह से हम कहते हैं उसी तरह से रिटर्न बैक भी कहते हैं, तो दोनों का यूजेज गलत हो जाएगा. आपको या तो लिखना है रिटर्न टू, जैसे यहाँ पर लिखा है रिटर्न टू तो लिखा हुआ है, रिटर्न टू हो जाएगा, या बैक के साथ गो मिला देंगे, गो बैक टू हिज कंट्री. अब सेंटेंस होगा कैसे? वो इस तरह से होगा जेंटलमैन कि स्टीफन कैन नेवर रिटर्न टू हिज कंट्री या स्टीफन कैन नेवर गो बैक टू हिज कंट्री. यहाँ पे दोनों यूजेजेस लग सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ, रिटर्न के साथ भी टू आएगा और गो बैक के से पहले गो आ जाएगा. ओके, इट हैपन. नंबर 95 में लिखा है कि विल यू गो एंड सी मी, क्या तुम जाओगे मुझसे मिलोगे. व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में हूँगा. तो यहाँ पर जो गो है इसकी जगह कम आएगा. विल यू कम, क्या तुम आओगे, एंड सी मी, मुझसे मुलाकात करोगे, व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में हूँ. तो यहाँ पर गो की जगह कम आएगा. 96 में जब देखते हैं तो वहाँ पे भी एक सेंटेंस हमें बता रहा होता है कि माई कजिन वर्क्स फॉर द नेटो. अब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो एब्रिटेड वर्ड्स होते हैं, उसके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. जैसे नेटो है,
NATO नॉर्दर्न, यानी हम इसको कैसे नॉर्दर्न नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ये एब्रिएटेड वर्ड्स हैं, एब्रिएटेड वर्ड से पहले द नहीं लगता, इसलिए हम इसको द को यहाँ से मिटा देंगे। माई कज़न वर्क्स फॉर नेटो, तो मेरा कज़न नेटो के लिए काम करता है। नंबर 97 में माई वाइफ विल बी एंग्री अनलेस आई एम होम बाय 7 o'clock। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरी बीवी नाराज हो जाएगी अगर मैं 7 बजे तक घर नहीं लौटा या घर नहीं पहुंचा। बेटा अनलेस जो है ना, यहां पर अनलेस नहीं आएगा, यहां पे इफ आएगा। अगर यहाँ इफ आएगा तो अगले सेंटेंस में आई एम के साथ नॉट लगेगा, आई एम नॉट। अनलेस इफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड अनलेस? अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो अनलेस के बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है उसमें हम नॉट जरूर लगाते हैं। अगर ये कंडीशनल होता, यहाँ पे भी यहाँ माई वाइफ विल नॉट होता, तो फिर यहाँ अनलेस ठीक था। लेकिन यहाँ पर इफ है तो हम आई एम नॉ के बाद नॉट लगा देंगे। तो अब ये सेंटेंस किस तरह से होगा? इस तरह होगा कि माई वाइफ विल बी एंग्री इफ आई एम नॉट होम बाय 7 o'clock। मेरी बीवी नाराज हो जाएगी अगर मैं 7 बजे तक घर नहीं पहुंचा। नंबर 98 में हम देखते हैं कि 10,106 लिखा है। तो 10,000 भी करेक्ट है एंड 6 भी करेक्ट है, लेकिन 100 जब यूज करते हैं तो 100 रुपी नोट हो सकता है, लेकिन जब प्लूरल हो तो उसके साथ फिर नहीं लगता। इस तरह से हम जब इसको काउंट करेंगे 100 को तो 100 यहाँ पे आएगा वर्ड, क्योंकि 1 जो है वो यहाँ पे शो करता है कि 100। 100 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर न्यूमेरिकल आ जाता है पहले से, तो 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे कहते हैं। तो 100, 200 नहीं होगा, 100, 200, 300, 100 आ रहा है तो उसमें नंबर न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो फिर आप ऐसे नहीं लगाएंगे। इसके बाद नंबर 99 में आता है कि शी पास्ड हर एग्जाम व्हाट सरप्राइज एवरीबॉडी। यहाँ पे व्हाट का यूज गलत है। हम यहाँ पर क्योंकि पीछे एग्जाम आ रहा है तो यहाँ पर विच लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले यानी अपने पीछे जो नाउन आता है उसको शो करता है। शी पास्ड हर एग्जाम, उसने अपना इम्तिहान पास किया। विच जो जिस चीज़ ने यानी जिसने सरप्राइज एवरीबॉडी हर एक को हैरान कर दिया। नंबर 100 लास्ट वाले में जो है आई हैव बिग रिस्पेक्ट फॉर हर आइडियाज, तो बिग इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट फॉर द साइज, और यहाँ पर इस्तेमाल होगा वर्ड ग्रेट, क्योंकि ग्रेट जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए आप इस वर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिग साइज और मेजरमेंट में आता है इसलिए नहीं करेंगे। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर आइडियाज़। तो ये था आज के, हमने 100 इसको कंप्लीट कर दिए हैं, और पैरामाउंट इंग्लिश की तरफ से कॉमन मिस्टेक्स हमने 100 यूज़ किए हैं बेटा। और इस तरह से एक देयर इज़ अ सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 2 कलमे जो है ना वो ज़ुबान पर हल्के हैं लेकिन तराजू में यानी कि अल्लाह ताला के उसमें तराजू में बहुत भारी हैं, और वो हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जिसने एक दफ़ा पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ही विल गो टू द पैराडाइज, अगर ईमान के साथ एक दफ़ा भी पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।